ये बड़ा दर्द है दोस्तों। पूरी दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया को देखा, तजर्बा किया, तब आपके सामने रखा। और ये बात डॉक्टर साहब मैं आपके कदमों में कह दूं, मैंने मुस्लिम लड़कियों को देखा, एयरपोर्ट पर देखा सिगरेट पीते हुए, एयरपोर्ट पर सिगरेट पीते हुए देखा, निकाब ओढ़ करके सिगरेट पीते हुए देखा। आपको नहीं मालूम कि 2014 से 2021 चल रहा है, 40,000 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब बदल चुकी हैं। खिंजीर का गोश्त खाने वालों के होंठ से उनके होंठ लगे हुए हैं। 40,000 मुस्लिम लड़कियां, वो तुम्हारी बहनें नहीं, मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की लड़कियां थी यार। कहां जाके बेड़ा डूबा है हमारा। दोस्तों मैं गुजारिश करता हूं मुंतजमीन से, उलमा से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके, मेरे आका सगदी सरकार अनस मियां तशरीफ लाए हैं, खुदारा अपने जलसों को, आप जलसों की अजमत को फौत होने से बचा लो, जलसे का वकार बाकी रखो। लोग अभी भी हुजूर की बातें सुनना चाहते हैं, लोग अभी भी अपनी कब्र को रोशनी में तब्दील करने के ख्वाहां हैं, माँ बहनें अभी भी अपने आप को हुजूर की मोहब्बत से करीब करना चाहती हैं, लेकिन हमारा ढर्रा बड़ा बदला हुआ है। न तो ऐसी गुफ्तगू सुनने के हम इंतजार में हैं, न ऐसे खुतबा का इंतखाब करते हैं, वही बेरा रवी, वही बाजारी बातें, वही हंगामा आराई, अलमान अल हफीज। आप यकीन करें, एक बात मुझे याद आती है, डॉक्टर साहब के मियाँ बैठे हुए, बड़ोदरा में था और मैं जिस गाड़ी से वापस आ रहा था, तो मैंने उसके ड्राइवर से पूछा कि मुझे लेके वापस जाओगे, इसके बाद तुम्हारी मसरूफियत क्या है। 27 साल मेरा तजर्बा है, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों की बात करता हूँ, जाके देखा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा यार ये बता, वो गैर मुस्लिम था, मैंने कहा ये बता तेरी मसरूफियत क्या है, तू कहाँ बिजी रहता है अपनी गाड़ी से। तो उसने एक जुमला कहा था, मुझे कहना नहीं चाहिए, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन कहूं तो फिर किससे कहूं, ना कहूं तो फिर क्यों ना कहूं, बड़ी बातें हैं जो मुझे सोने नहीं देती हैं। उसने कहा मौलवी साहब मेरी गाड़ी जो है ना, ये रात में हॉस्टल में रहती है। मैंने कहा हॉस्टल में क्या करते हो, क्या वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स को रात में दवाओं, इलाज और मुआलजे के लिए हुक्मा और डॉक्टरों के पास लेके जाते हो। उसने कहा नहीं, आप मौलवी आदमी, आप समझोगे नहीं। मैंने कहा बताएं बात क्या है। उस ड्राइवर ने कहा, जो गैर मुस्लिम था, उसने कहा मैं रात में अपनी गाड़ी को हॉस्टल में रखता हूँ लड़कियों की सप्लाई करने के लिए। माँ बहनें बैठी, मुझे माफ़ कर दें। तब उसने एक जुमला बहुत देर के बाद कहा कि मौलवी साहब, अपना मोबाइल निकाला उसने छोटा सा, जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ ये सरकार अब्दुल गनी शाह के आस्थाने से मुत्तसिल जो मस्जिद है वहाँ जाके कह सकता हूँ, इतनी सच्ची बात है। उसने कहा मौलवी साहब, उस हॉस्टल में जितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अपनी इज्जतों को बेचती हैं वो मुसलमानों की लड़कियाँ। रब्बे काबा की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बात कर रहा हूँ आप यकीन करें मेरी बात, यकीन करें मेरी बात को। वो कहता है सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियां हैं जो इस वक्त अपनी इज्जत को रातों को हॉस्टल में रह करके कॉलेज के बहाने से बेचती हैं। समझ रहे हैं? बहुत से लोग जलसों में भी आते हैं, वही उनकी नजरें खराब रहती हैं। खुदा कसम बड़ा दर्द होता है। इससे बेहतर होता है कि जलसों के दरवाजे क्लोज कर दिए जाएं। लोगों को शर्म नहीं आती, हुजूर की मजलिसों में भी बातें हुजूर की चलती रहती हैं और माँ बहनों के चेहरों की तरफ ताकते रहते हैं। आप यकीन करें ये बातें बताने की नहीं है यार, ना मुझे बुलाया करो और न मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी, लेकिन एक बात मुझे याद है, एक बात मुझे याद है। 3 दिन लगातार एक बाप जब मजदूरी करने के लिए शहर के चौराहे पर मजदूर के पास गया तो उसकी बीवी ने पड़ोस के घर से झाड़ू पोछा लगा के 2 चपाती ला करके, 1 चपाती अपने बाप को दिया था। जहां मजदूरी करना, दोपहर में भूख लगे तो खा लेना, लेकिन तीनों दिन बाप जब दबे दबे कदमों से घर आया तो बीवी ने यही पूछा क्या हुआ मेरे शोहर, कहीं मजदूरी की? तो शोहर ने कहा कि ना 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 ना, मुझे किसी ने काम के लिए इंतखाब नहीं किया। बड़े बड़े अच्छे सेहतमंद मजदूर थे, लोग उन्हें उठा ले गए और मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। बीवी, बच्चे, जवान बेटी रोने लगी। बेटी रात भर रोती रही, तकिए को आंसुओं से जज्ब करती रही। फिर उसने उठ करके सुबह को प्लान बनाया, अपनी माँ से कहा माँ एक सहेली की शादी में जा रहे हैं। सुनो नौजवानों, मेरे दोस्तों, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां बैठी हैं और जितने लोग यहाँ पर आए हो ये सब हुजूर की उम्मत की लड़कियां हैं। ये तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी पाकीज़ा गोद की बेटियां का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता है। अच्छी निगाह से इन्हें देखो। सुनो, इस बात को याद कर लो और आप जो गुफ्तगू हुई है इसे लेके अपने घर जाओ। भूल जाना तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इस चैनल का नाम याद करना, इसे सुनना और इसे अपनी बहन बेटियों को सुनाना। 10-20 रुपए जेब में हो तो किसी चाय खाने पे जाके इन्हीं बातों को किसी दूसरे से बताना।
समझ रहे मेरी बात? अपने रीडर इन चीफ के चप्पलों के बारे में बड़ी बातें करते हो, अच्छी डिजाइनिंग वाले कपड़ों के बारे में बड़ी बातें करते हो, कभी किसी चाय खाने पर बैठ के मदीने वाले की बातें करना यार, हुजूर के कल्चर की बात करना, हुजूर की तहजीब की बात करना। सुनो, वो 3 दिन के बाद जब रोया तो सुबह को चौथी जब यौम की सूरज की पौ फूटी ना, तो उसकी लड़की जवान अपनी माँ से बोली, माँ मुझे सहेली की शादी में जाना है। माँ ने कहा जा बेटी। नहा धुल के कपड़े पहन के वो लड़की तैयार हुई और तैयार होने के बाद वो निकाब पहन के चली गई। शाम को आई, दरवाजे पर एक लात मारी, दरवाजा खुल गया, चीख मार के मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कह के थराम से चारपाई पर गिरी। बाप को आवाज दी, बाप आ गया। माँ बैठ गई, बोले बेटी क्या बात है, इतना तड़पी क्यों, इतना चीखी क्यों? लड़की उठ के बैठ गई, बोले मेरी बाप 3 दिन से तुझे देखती हूँ, तू रोजाना मजदूरी के लिए जाता है लेकिन कोई तुझे मजदूर नहीं बनाता। मेरे घर में जो चमड़े की चप्पल है ना, मेरी माँ उस चप्पल को निकाल के मेरे छोटे भाइयों को खिलाती है, पानी में भिगो के। मेरे बच्चे, जब भूख की बात होती है, खाने की बात होती है, ये मेरे छोटी छोटी भाई बहनें ना, अब्बू ये आपके बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जब कोई खाने की बात करता है तो उसको इतने गौर से सुनते हैं कि लगता है इनका पेट भर जाएगा, इतने भूखे। पत्थर उठा के चाटते हैं मेरे बच्चे, मिट्टियां फाँक लेते हैं मुंह के अंदर, पानी को देख करके अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। इनकी गरीबी को देख करके, इनके दर्द को देख करके मुझे लगा कि शायद मेरी माँ मर जाएगी, मेरी ये बहनें, मेरे भाई, मेरा बाप मर जाएगा। बोले फिर क्या हुआ, तू इतना चीखी क्यों? लड़की कहती है मैंने रात में प्लान बना लिया, मैंने रात में आईने में अपना चेहरा देखा, मेरे होंठ, मेरी आंखें, मेरे लबो रुखसार बड़े कीमती नजर आए। अब्बू मैंने रात में फैसला कर लिया, अपने होंठ को बेचूंगी, अपने लब को बेचूंगी, अपने रुखसार का सौदा करूंगी, अपने जकन का सौदा करूंगी, इसे डुड्डी कहते हैं, अपनी पेशानी को बेचूंगी, अपनी पलकों की हुस्न की रस्सियों में लोगों को कैद करूंगी। बाप ने कहा बेटी ये तुमने क्या फैसला किया? लड़की ने कहा खबरदार मेरे बाप, बोलना नहीं, मेरी बात सुनो। कहा फिर क्या हुआ? कहा सुबह को नहा करके नए कपड़े पहन के नकाब ओढ़कर मैं निकली, माँ से मैंने बहाना बताया कि मेरी सहेली की शादी है, लेकिन मेरे बाप मेरी माँ किसी की शादी नहीं थी। बोले गई थी कहाँ दिन भर? तो लड़की ने रो के कहा अब्बू मैं वहां गई थी जहां शहर के चौराहे पर ओबाश, टपोरी, अय्याश, शराब पीने वाले लड़के लड़कियां दिन भर नंगा नाच करते हैं, जहां जिन लोगों के जिस्म पे कपड़े नहीं होते हैं, दिन भर शराब पीने वाले लोग वहां जमा होते हैं, एक दूसरे के जिस्म का सौदा होता है। मैं वहां पर चली गई। मेरे बाप बोले क्या करने गई थी? बोले मेरे बाप बोलना नहीं, मेरी बात सुने। बोले बता मेरी बेटी। तो लड़की कहती है मेरे अब्बू मैं वहां पर चली गई और जाने के बाद मैंने अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाई, शायद कोई मेरी आंख की झील में डूब जाए, लेकिन किसी लड़के ने मेरी आंख की चमक को नहीं देखा। फिर मैंने और नकाब की पट्टी हटाई, शायद किसी लड़के को मेरे लब के हुस्न की चमक मुतासिर कर सके, किसी ने मेरे होंठ और रुखसार का जो गाजा था उससे फायदा नहीं उठाया। मेरे बाप मैं परेशान हो गई। कुछ देर के बाद मैंने अपने बालों को बिखेरा, नकाब की पट्टी उठा के जमीन पर फेंक दी, शायद कोई मेरे जुल्फों का कैदी असीर बन जाए। लेकिन मेरे बाप अफसोस ये है कि सुबह से शाम तक न जाने कितनी लड़कियां आती रहीं, लड़के आते रहे, लोग गुनाह के दलदल में डूबते रहे, लेकिन किसी लड़के ने मेरी तरफ बुरी नजर नहीं डाली है। मेरे बाप मैं तड़पती रही, शायद मेरे कोई जिस्म को खरीद ले, उसके बदले में दाल चावल के पैसे मिलेंगे, मेरी इज्जत नहीं रहेगी तो क्या हुआ, कम से कम मैं अपने मरते हुए बाप को, मरते हुए बहन को बचा लूंगी। इसलिए फिर क्या हुआ? कहा मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा नहीं। इतना सुना तो बाप सजदे में चला गया, इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई, वो जमीन भीग गई। रो के बोला मेरे मौला तूने अपने नाम लेने का भरम बाकी रखा है, इस गरीब की कुटिया में तूने इस्मतों की बारिश फरमाई है, तेरा फजल है, तेरा शुक्र है, तेरा जूद है, तेरा करम है, तू अजीज है, अपनी सिफत अजीज तूने जाहिर फरमा दी है, तूने मेरी बेटी को घर से बाहर भी सलामत रखा है, तेरा शुक्र है, तेरा फजल है। इतना कह के बाप खड़ा हुआ, कहानी खत्म। दिल कहे तो इसे लेके जाना, कल किसी को टेलीफोन के जरिए से बताना कि दिल्ली की एक अजीम शख्सियत के जूतियों के साये में सरकार अनस मियां की मौजूदगी में अजीजलपुर में एक पैगाम नशर हुआ था। वो पैगाम अगर भूल जाओ तो अल्लामा अशार डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती सर्च करके अभी अभी देख लो। अगर दिल कहे तो इतना अपने दोस्तों से बता देना। बताओगे इंशाअल्लाह? सुने आप, वो जब अपने सर को उठाया लड़की का बाप तो अपने बेटी के करीब आया, उसने कहा बेटी तूने आखिर में कौन सा जुमला अदा किया? तो बेटी ने कहा अब्बू दिन भर मैं शराब खाने के करीब खड़ी थी, नकाब उठा के मैंने फेंक दिया, बाल बिखेरे, होंठ जाहिर किए, रुखसार चमकदार जाहिर किए, लेकिन किसी लड़के ने मेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। बाप ने रो के जुमला कहा था, याद कर लो। बाप ने कहा बेटी
तेरी तरफ कोई बुरी नजर से कोई क्यों देखता, आज तक मैंने किसी की बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा है। तू जो घुसा है गैर के घर में अपना दिल बहलाने को, तेरे घर में कोई घुसेगा ऐसा भी हो सकता है। अपने मुआशरे को संभाल, तुझसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। अपनी तहजीब को संभाल, तुझसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे दोस्त, अगर तू जलसे में आया है तो आया नहीं है तुझे हुजूर की रजा ले आई है, तुझे रब की खशियत ले आई है, तुझे रब का खौफ ले आया है। आज से तैयारी कर ले अपनी आंखों को पाक करने की। आंखें पाक होगी, दिल मुसलमान होगा। आंखें पाक होगी, जबान मुसलमान होगी। आंखें पाक होगी, समातें मुसलमान होगी। आंखें पाक होगी, तेरी फिक्र पाक होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर साहब किबला की गुफ्तगू के लिए आपने मुझ पर एहसान किया है। ऐसी मुबारक समातों के साथ में, बड़े अदब और एहतराम के साथ में आज जिस अजीम शान शख्सियत की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इनके बाद अल्लामा शकील साहब किबला अमरोहा तशरीफ लाए हुए हैं। सरकार अनस मियां की मौजूदगी है और हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर, शायर इस्लाम जनाब सैफ रजा साहब किबला कानपुरी मौजूद हैं। लेकिन एक कलाम के लिए मेरे मुंतजमीन ने मुझे इशारा किया है, सना खान रसूल मोहतरम रेहान रजा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर वो मिंबर शरीफ पर है तो माइक पर आए, और अगर माइक पर पहुंच चुके हैं तो लोगों के दिलों तक आए।